रघु, कहाँ के रहने वाले हो आप? विशाखापट्टनम। हाँ, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से हैं। जी सर। इनका इलाज हमारे यहाँ भी हुआ था और दूसरी जगहों पे भी इनका इलाज चला था। जब ये हमारे पास आए थे तो इनकी हड्डी में कुछ इन्फेक्शन और ना जुड़ने की समस्या थी। उसका हमने इलाज बोन ग्राफ्टिंग से किया था। तो फ़िलहाल इनकी हड्डी अच्छी जुड़ गई है और फ्रेम तो इनका काफ़ी पहले निकल गया था। आज ये पैर को चाल को बढ़वाने के, पंजे की चाल को बढ़ाने के हिसाब से हमारे पास दिखाने आए। ये इनका फ्रैक्चर के समय का 9 मार्च 2023 का एक्सरे है। इनके इस टिबिया फ्यूला बोन फ्रैक्चर का शुरुआत में लगभग 1.5 साल तक विशाखापट्टनम में इलाज हुआ था। ये इनके पुराने इलाज के एक्सरे हैं। वहाँ इलाज में इनके कई ऑपरेशन हो चुके थे, फिर भी इनकी हड्डी नहीं जुड़ी, जिसके बाद फिर इन्होंने अपना इलाज यहाँ देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में कराया। तो आइए इनके केस को एक पुरानी वीडियो के माध्यम से हम और डिटेल में देख लेते हैं। 2023 में पैर में एक्सीडेंट हुआ, तब ये स्थिति पैर की थी। जी सर। तो काफ़ी एक्सीडेंट में काफ़ी बोन को चोट लगी है, जिससे कि फ्रैक्चर काफ़ी, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में हड्डी टूटी है और फिबुला भी है और टिबिया भी है, दोनों टूटे। और छोटे छोटे टुकड़ों के साथ साथ पैर में घाव भी हो गया। जी सर, पैर भी कम हो गया, 3 इंच का कम हो गया। 3 इंच का कंपाउंड घाव हो गया जी था, सर। उसमें से हड्डी बोन बाहर निकलने लगा था। जी सर। तो फर्स्ट एड में सबसे पहले आपके ये इलाज से फिक्सेटर का इलाज किया और जो भी कुछ छोटे पीस हड्डी के कुछ निकाल दिए, कुछ उसी में रख दिए। उस टाइम में वो एक्सीडेंट में गिर गया सर। एक्सीडेंट में गिर एक्सीडेंट गए में 2 थे। पीस गिर गया था। वो एम्बुलेंस पे आने के टाइम में, फर्स्ट एड के लिए आने के टाइम में विशाखापट्टनम से हमारे को 50 किलोमीटर है। उस टाइम में एम्बुलेंस में आने के टाइम में एक हड्डी गिर गया था, एक पीस, और एक्सीडेंट पे 2 हड्डी का 2 छोटा छोटा पीस वो गिर गया था उधर। वो नहीं लेकर आया। उस टाइम में अगले दिन में वो वापस में किया था उधर। फिर और 45 दिन के बाद में और एक भी वापस में किया था। और 6 महीने के बाद में वो लिम्ब लेंथिंग भी ऑपरेशन किया था। जो महीने भर बाद हुआ था ऑपरेशन, उसमें स्किन ग्राफ्टिंग हुआ था। जी सर। जो घाव थोड़ा ठीक होने लगा तो स्किन ग्राफ्टिंग का सर्जरी हुआ था। जी सर। तो ये इलिजारो उसी के साथ स्किन ग्राफ्टिंग के साथ लगा दिए थे? नहीं सर, बाद में लगा था? हाँ, जो 45 दिन के बाद में 45 दिन के बाद ये लगा। तो इनके जब ऑपरेशन में घाव था, तो घाव को ठीक होने के बाद, फिक्सेटर से घाव ठीक होने के बाद उसमें स्किन ग्राफ्टिंग हुआ था और साथ ही साथ इसमें इलिजारो का फिक्सेशन भी इनके ऑपरेशन हमारे यहाँ आने से पहले हो चुका था। इलिजारो में इनके पैर में जो शॉर्टनिंग हुई थी, हड्डी की लंबाई जो छोटी हुई थी, उसके लिए भी कॉर्टिकॉटमी से हड्डी पैर की लंबाई को बढ़ाने का काम भी हुआ था। ये भी हमारे हॉस्पिटल से पहले का ही इनका काम है, जिससे इनकी हड्डी की लंबाई जो शॉर्ट थी वो इनके बढ़ाई गई थी। तो इसके बाद जब इनका केस आगे बढ़ता गया, तो हमारे पास जब ये आए थे तो इनके हमारे पास आने से पहले इनका एक बार इलिजारो फ्रेम हट भी गया था। इनके इलिजारो फ्रेम हटने के बाद जैसे ये चलने लगे तो इनकी हड्डी में दोबारा से फ्रैक्चर बन गया, दोबारा से चोट बन गया। जैसे ये एक्सरे इलिजारो फ्रेम हटाने के बाद का है। इनकी हड्डी के बाद में वो ऐसा हो गया। इनकी हड्डी कंप्लीट नहीं जुड़ी हुई थी, तो उसमें दोबारा से दिक्कत बन गई। तो इलिजारो फ्रेम जब इनके हटने के बाद जब दोबारा फ्रैक्चर हो गया, तो इनके दोबारा से इलिजारो सर्जरी हुआ। सर्जरी करके बोन ग्राफ्टिंग किया था। हाँ, दोबारा से इलिजारो सर्जरी हुआ और उस इलिजारो सर्जरी में साथ में बोन ग्राफ्टिंग भी इनके हुआ था। एक बार बोन ग्राफ्टिंग होने के बाद भी इनके बोन में जुड़ाव इतना नहीं था, जुड़ाव इनके कम था, जुड़ाव की स्थिति नहीं थी। उसमें गैप लगातार एक्सरे में इनके गैप दिखाई दे रहे थे। तो जब हमारे पास ये आए थे तो इनका इस तरह का एक्सरे था, जिसमें बोन में गैप था। और ये गैप हमने भी जब ऑपरेशन बोन ग्राफ्ट किया था तो बीच की रॉड को निकाल के पैर के रोटेशन को लेके भी चेक किया था। तो ऑपरेशन के दौरान ऊपर का पीस और नीचे का पीस दोनों अलग अलग घूम रहे थे और ऑपरेशन में बोन के कुछ ऐसे पीस भी इनके फ्रैक्चर के पास थे जो कि हड्डी के जुड़ाव की प्रक्रिया में आगे कैलस बनाने में सक्षम नहीं थे। तो हमने उन पीसेस को भी इनके निकाला और जब नॉर्मल हड्डी इनके आ गई, ब्लीडिंग बोन इनके आ गई, वहाँ ब्लीडिंग बोन आने के बाद हमने इनके पैर में बोन ग्राफ्टिंग किए हैं और इनके साथ ही कुछ स्टुमुलान भी इनके अंदर हमने डाला है, क्योंकि पुराना केस है, दोबारा से इनके इन्फेक्शन की समस्या ना बने, तो हमने बोन ग्राफ्टिंग के साथ इनके
कुछ स्टोमलान के भी छोटे छोटे दाने हमने इसमें डाले हैं। रघु जी के केस पे, इनके इलाज पे हम अपने यूट्यूब चैनल पर पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं, जब से इनका इलाज यहाँ देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में चल रहा है। यहाँ इनका जैसे जैसे इलाज आगे बढ़ता गया, इनकी हड्डी समय के साथ जुड़कर मजबूत होती गई। यहाँ इलाज को लगभग 6-7 महीने का समय होते होते इनकी हड्डी जुड़कर मजबूत हो गई। फिर इनका इलिजारो फ्रेम भी निकाल दिया गया। ये रघु का फ्रेम निकालने के बाद का एक्सरे है, जिसमें इनका जो फिबुला बोन है वो भी यूनाइट हो गया है और टिबिया में भी बहुत अच्छा यूनियन है। इनका इलिजारो फ्रेम निकले हुए लगभग 1 साल का समय हो गया है और इनके पैर में काफ़ी अच्छी मजबूती आ गई है। ये रघु जी का आज 18 जून 2026 का एक्सरे है। रघु जी अभी अपने पंजे के मूवमेंट के सिलसिले में आए हैं। एक्सीडेंट के समय इनके पैर में काफ़ी गंभीर चोट आई थी। अभी भी पैर में घाव के, जख्म के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अभी से पहले नहीं जुड़ पा पहले रही नहीं थी, जो इलाज किया था सही तो इलाज सही लगाया सही लगा। जब भी आप दोबारा फिर दिखाने यहाँ आए हैं और ये सोच के आए हैं कि थोड़ा एंकल की मूवमेंट या बढ़ा मूवमेंट कर लीजिए। लेते बाकी चल लेते हो आप, कैसे चल पाते हो बता दो। तो चलने के लिए चलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जंप लगा लेते हो, जंप लगा लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम कर लेते हो। सारा काम लगता है। बस थोड़ा सा एंकल मूवमेंट में क्या समस्या है वो बता दीजिए। वो ऐसे थोड़ा जंप करने के लिए, थोड़ा काम करने के टाइम और में थोड़ा फ्लेक्सिबल और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हो जाए तो आप उनसे क्या दिक्कत आ रही है उसके फ्लेक्सिबल ना होने से? कोई जाने के लिए आने के टाइम में थोड़ा जाने के टाइम में ऐसे हिल रहा हूँ, थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल से और flexible मूवमेंट से, अच्छा हो तो जाएगा, जाने के फाइन टाइम हो पे जाएगा, तो और मूवमेंट अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। बाकी एक एक बार है ना गिरने का चक्कर आ रहा है। थोड़ा दम नहीं बन पा रहा है पैर। जी सर। ठीक है।